लेकिन इन सबके बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ग्रहण तो रात को लगना है 10 बजे के आसपास, तो सूतक काल 1 बजे से क्यों, इतना लंबा समय क्यों, और क्यों, कैसे, किसका तय करते हैं कि इतने घंटे पहले से सूतक काल लगेगा? ये शास्त्रोगत नियम है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसका सूतक 12 घंटे पहले से मान्य होता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 10 घंटे पहले से मान्य होता है। क्योंकि यह प्रक्रिया हमारे यहाँ रात को 10 बजे से दिखाई देगी, परंतु सौरमंडल में यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी होगी 12:57 से। जी, चंद्र ग्रहण पे लगने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है, 10 घंटे पूर्व से हो जाएगी, यानी अभी 12:57 से। जी, तो इसलिए अभी से ही इसका सूतक काल माना जाएगा कि अब किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, पूजन पाठ आदि नहीं करें, स्पर्श नहीं करें ईश्वर को या उनकी मूर्तियों को, या कोई भी पूजन नहीं करें, क्योंकि यह प्रक्रिया सौरमंडल में प्रारंभ हो चुकी है। जी, पंडित उदय नारायण त्रिपाठी की तरफ में जाना चाहूंगा। पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत चिंतित होते हैं। आज सुबह सुबह माता जी का फोन आ गया, बोले आज चंद्र ग्रहण है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना। लेकिन जो लोग ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, ये चिंता क्यों इतनी जाहिर की जाती है? ऐसा लगता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो कहा जाता है कि ये जो संकट का दौर है, भगवान पर संकट आया ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे में लोगों को थोड़ी सी चिंता हो जाती है। क्या इससे वाकई में डरना चाहिए? देखिए, डरने का तो ये विषय नहीं है। धर्मशास्त्रों का अनुसरण हम भारतीयों को करना चाहिए, सभी को। जो कि सूतक काल में बताया जाता है, धर्मशास्त्रों के अनुसार पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्रों का कहना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है 9 घंटे पूर्व लग जाता है। जो बताया जाता है कि 9:58 रात्रि से ग्रहण काल प्रारंभ होगा। तो 9 रात्रि 58 से ग्रहण काल प्रारंभ होगा, तो 9 घंटे पूर्व यानी 12:58 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान कुशा, तुलसी पत्ते इत्यादि रख देना चाहिए देवस्थान पर, अन्न भंडार पर, अपने जहाँ जल पीने का रखते हैं वहाँ पर कुशा रखना चाहिए, तुलसी पत्ते रखना चाहिए। और इसका क्या महत्व है पंडित जी? तुलसी दल जो जैसे कहा जाता है, आज हमारे यहाँ भी हर जगह हर घर में वो तुलसी दल को इकट्ठा किया गया। आज चूंकि रविवार था तो कल ही तोड़ लिए गए थे पत्ते और उसको रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि तुलसी और कुशा, गंगा जल, इन्हें किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं कहा जा सकता। किसी भी स्थिति में अपवित्र होते नहीं हैं, इनमें सूतक का कोई दोष लगता नहीं है। इसलिए पवित्रता बनाए रखने के लिए कुशा और तुलसी पत्ता रखना चाहिए। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, पंडित जी लौट रहा हूं आपके पास। एक बार फिर से हम चलेंगे, आपको ग्राउंड पर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित मनीष शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि माना यह जाता है कि गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, ये क्यों विशेष माना जाता है और इसका प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो महिलाएं नहीं ध्यान रख पाई उसका असर उनके बच्चों पर पड़ा है इस ग्रहण का? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण काल के समय जब चंद्रमा पे ग्रहण होगा या सूर्य पे ग्रहण होगा, तो उसमें से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह अपना पूरा नेगेटिव प्रभाव इस पूरे सौरमंडल पे और मृत्यु लोक के ऊपर डालती हैं। तो इन पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए ही हम किसी भी प्रकार के शुभ कर्म से भी बचते हैं और उसको देखते भी नहीं हैं ग्रहण को। और जो शिशु होते हैं माता के गर्भ में, वह परिपक्व होते हैं, तो यह किरणें उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जी, इसलिए डाल सकती ही नहीं हैं, डालती ही हैं। जी, इसलिए भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सुरक्षित रखा जाता है, एक अलग कमरे में उनके रखा जाता है। और गाय मिट्टी का लेप लगाया जाता है, मिट्टी का लेप और गाय का गोबर। जी, इससे पराबैंगनी किरणें जो हैं वो प्रभावहीन हो जाती हैं। तो इसलिए यह सब किया जाता है। हमारा जो धर्म है बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। इन किरणों को रोकने के लिए और उनके नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए उनको उससे दूर किया जाता है। बिल्कुल, मैं पंडित जी लौटता हूं क्योंकि विस्तार न्यूज साइंस की भी बात कर रहा है और आस्था की भी बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष उज्जैन में है। संतोष, बताइए वहां पर लोग क्या कह रहे हैं इस चंद्र ग्रहण को लेकर? बिल्कुल, लोगों का तो यही कहना है, कालों के काल के आगे किस प्रकार का ग्रहण से डर लगता है, न किसी प्रकार का कोई भय है, न कोई किसी प्रकार की कोई चिंता है। सिर्फ कालों के काल महाकाल के दर्शन हो जाए और सूतक काल में 4 मंत्रों का जाप करें,
क्योंकि जिस प्रकार हम ग्रहण में किसी भी देव आराध्य को याद करते हैं तो वो शुभ काम बन जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी घर परिवार में बैठे, जब सूतक काल शुरू हो जाता है तो आपको मंत्रोच्चार करना चाहिए। अगर और कोई मंत्रोच्चार नहीं आता है तो महामृत्यु जाप कर लीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे दुर्गम, इस टाइप का जो मंत्र है वो करिए। उसके अलावा अगर ये भी मंत्र नहीं आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, तो आपके सब विघ्न दूर हो जाएंगे और कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और किस प्रकार का पंडित जी बताते हैं, पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, कालों के काल महाकाल के आगे तो प्रभाव नहीं डालता, सूतक काल शुरू होने वाला है, किस प्रकार का पूजा अर्चना करना चाहिए? देखो, ये तो तीनों लोक का दाता है, सारी संसार इनकी मुट्ठी में बंद है और हर प्रकार की क्रिया इनकी मुट्ठी में बंद है और सारे संसार का रचयिता यही है, तो इनके ऊपर तो किसी सूतक वूतक का असर नहीं होता है। लोगों के मन में भय रहता है, डर रहता है, तो किस प्रकार का जाप करना चाहिए? वो जाप तो ये है कि अपने अपने इष्ट का, अपने अपने गुरु का नाम जो दिया, जिस भी गुरु ने अपने को जो भी सीताराम सीताराम उसको जपो बस। यही कहना है, कालों के काल महाकाल के आगे किसी प्रकार का कोई बिल्कुल असर नहीं होता। तो संतोष, तो ये प्रभाव बेहद खास है और महाकाल की नगरी से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर भक्तों का सैलाब भी है और बाबा के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। पंडित जी, पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस बार का ग्रहण माना जा रहा है कि शनि राशि में लग रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो मैं आपको पूछ रहा हूं कि शनि राशि में लग रहा है, ये बात सही है या नहीं? जी बिल्कुल सही है, कुंभ राशि पर है, जो उत्तराभाद्र नक्षत्र पर कुंभ राशि पर यह ग्रहण पड़ रहा है, जिसे कुंभ यानी घड़ा कहा जाता है। जी, तो ये कुंभ कुछ विशेष करके ये ग्रहण जो कुंभ राशि पर पड़ रहा है तो कुछ विशेष खास ही है। जी, कुंभ राशि पर है, पूर्वाभाद्र नक्षत्र पर है। जी। जी कि पंडित जी मनीष शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूं कि अब हम एक एक राशि के बारे में अगर बात करें, कुछ राशि के बारे में तो बताया जा रहा है कि शुभ है और कुछ के बारे में चिंता वाली बात है। क्या इसका असर पड़ेगा सांसारिक तौर पर, लोगों के करियर पर? क्या प्रभाव है इस चंद्रग्रहण का? यह चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद दोनों संयुक्त नक्षत्र में रहेगा, यानी कुंभ राशि पर रहेगा। कुंभ राशि में इस समय शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 का जो असर है वह तो है ही, साथ ही चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह भी कुंभ राशि के ऊपर रहेगा। इसके अलावा कर्क, कन्या और मीन राशि के लिए भी यह नकारात्मक प्रभाव देने वाला रह सकता है। तो इन 4 राशियों को तो विशेष करके संभल कर रहना चाहिए, बाकी सभी शेष राशियों के लिए सामान्य या लाभदायी रहेगा। जी, तो इन लोगों को भी इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र या त्र्यंबक मंत्र या भगवान महादेव की सेवा किसी भी प्रकार से करें। कल चंद्र ग्रहण के पश्चात दान दें, दूध का दान दें, रक्त का, और किसी भी प्रकार का यथाशक्ति वो कई दान दे सकते हैं, तो इससे उनको बचने में बहुत सहायता प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। महादेव की सेवा अत्यंत लाभदायी रहेगी। जी। साकिब कौरव जी, आपने क्या तैयारी की है? आप बता रहे थे कि शाम को आप लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, तैयारी की गई है चंद्रग्रहण को दिखाने के लिए, देखने के लिए, तो किस तरह की तैयारी साइंस कर रहा है और दुनिया में भी किस तरह की तैयारी की जाती है इस तरह के खगोलीय घटना को देखने के लिए? बहुत बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल यानी कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जो है, वो अपनी विज्ञान की इस यात्रा में हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम, नए कार्यक्रम, प्रदर्शनियां करता है। और चूंकि ये बड़ा खास मौका है खगोलीय घटना को अगर हम मानते हैं, तो आज चूंकि मौसम का हाल आप जानते हैं कि मानसून है, हमारे यहाँ बादलों से ढका हुआ है आसमान है, तो रात्रि समय में टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाना संभव नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास। साकेत जी यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं आपकी बात को यहीं से सुनूंगा, क्योंकि इस वक्त 12:57 का समय हो गया है, सूतक काल आरंभ हो गया है, सूतक काल शुरू हो गया है। सूतक काल में जैसा पंडित जी लगातार बता रहे हैं, मैं एक कमेंट और ले लेता हूं। पंडित मनीष शर्मा जी, मैं उससे पहले संतोष बताइए, आपके पास क्या खबर है, बताइए संतोष। बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। देश के सभी बड़े छोटे बड़े जो मंदिर हैं उनके पट बंद हो जाते हैं, लेकिन महाकाल के जयकारे देख सकते हैं। ये आस्था है
जयकारे लग रहे हैं, काल के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे कोई सा भी ग्रहण हो। देख सके छोटे बच्चे को लेकर आए, वो भी बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कर रहा है। ओम नमः शिवाय का जाप, महाकाल के जय जयकारे लग रहे हैं। सभी भक्त सूतक काल में भी बाबा महाकाल के सुगमता से दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और यही है महाकाल की महिमा। नतमस्तक हो जाता है और इसीलिए चाहे बड़ा सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल 12:57 में प्रारंभ हो चुका है। लेकिन आप देख सके कालों के काल महाकाल की महिमा है कि यहाँ पर दिव्य दर्शन देते जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी, सूतक काल प्रारंभ हो चुका है, किस प्रकार का जाप करें? महामृत्युंजय का जाप करिए, भगवान महाकाल का ओम नमः शिवाय का जाप करो। जो भी अपने इष्ट देवता है उनका स्मरण करो, भगवान महाकाल के। कोई से भी जिसके इष्ट देव है उनका स्मरण करना चाहिए। देश के बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े मंदिर सब सूतक काल में बंद हो जाते हैं, लेकिन कालों के काल महाकाल के आगे तो सब महाकाल बाबा, महाकाल राजा है, आदिपति है, सबसे बड़े बाबा है महाकाल बाबा है। यहाँ तो रात को 9:30 बजे आरती होगी, उसके बाद ही शयन आरती के बाद ही पश्चात बंद हो जाएगा। ग्रहण का सूतक रहेगा, उसके पहले बंद हो जाएगा मंदिर। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ग्रहण काल से अगर किसी को दोष न लगे, किस प्रकार का जाप सुमरन जाप करें? दोष के लिए, ग्रहण दोष के लिए सबसे बड़ा है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसके भी इष्ट देवता है, जो भी कोई से भी भगवान है, किसी भगवान का भी स्मरण करता रहना चाहिए। ग्रहण में तो यही महत्व है। इस प्रकार का दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि कालों के काल महाकाल के दरबार में तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दान धर्म तो अपने हिसाब से जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, जिसकी जैसी श्रद्धा, सामर्थ्य, संतोष, वो व्यक्ति दान करें और भगवान का जाप करें, भगवान का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें। ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं।